हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मीन वैल्यू थ्योरम्स आते हैं उसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं। मेनली हमारे पास चार थ्योरम्स होती है: इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईएमवीटी, रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कर्चीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोल्स थ्योरम से आते हैं। आईएमवीटी छोड़ के बाकी सब टॉपिक्स बस जे एडवांस में ही होते हैं और आईएमवीटी मेंस में भी होते हैं। सो आईएमवीटी से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज एक फंक्शन ए और बी में कंटिन्यूअस है और एक सी पॉइंट है जो ए और बी में बिलोंग करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सी की भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो फंक्शन पे। और ये ऑब्वियस है कि फंक्शन मेरा ऐसा है, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे मैंने कुछ सी पकड़ा ए और बी के बीच में। ये लाइन के बीच में कहीं पे भी एक सी पकड़ा तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू होगी ही होगी। ये हम कह रहे हैं। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो देखो, पहला है ए और बी के अगर अपोजिट साइन है, एफ और ए, एफ और ए और एफ और बी के, तो उसका एक रूट होगा ही। क्यों होगा? से ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इसका साइन पॉजिटिव मान लिया, इसका नेगेटिव मान लिया। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में एक बार तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही ना। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे मतलब एक रूट तो होगा ही होगा। और अगर के कोई रियल नंबर है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के का भी एक रूट होगा ही होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम का ऊपर एक हम एप्लीकेशन दिखते हैं। और हाँ, अगर कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब साइन अगर अपोजिट है, तो उसके ऑड नंबर ऑफ रूट्स ही होते हैं। ये क्वेश्चन है। डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए और एक इक्वेशन दी है। ये आईएमपीटी का बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। तो हमें इसके रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ पी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी निकालते हैं। और फिर साइन तो हम देख ही सकते हैं, ये इनइक्वालिटीज है। तो ऐसे हम देखते हैं, एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ बी नेगेटिव, एफ ऑफ सी नेगेटिव, एफ ऑफ डी पॉजिटिव। तो हम मार्क करके अगर ग्राफ पे देखें, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में एक रूट तो आएगा ही आएगा, इधर भी एक रूट तो आएगा ही आएगा। तो दो रूट होंगे और दोनों रियल होंगे, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम आईएमपीटी यूज करते हैं। फिर एक रोल्स थ्योरम करके थ्योरम होती है, इसी पे एडवांस में, इसका आगे कंटेंट से एडवांस में। एफ एक्स एक फंक्शन है जो ए गामा बी में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है। तो हम कह रहे हैं कोई एक पॉइंट होगा उसके डोमेन में जहाँ पे जाके उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसमें तो ये पूरे ही इसका जीरो है। इसमें से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम है तो ये पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और इसमें दो पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो, और ऐसे कोई ऐसा भी ग्राफ बना दो सपोज, ऐसा 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 करके घूम के इधर ही आ गया। तो इधर जीरो हुआ, इधर जीरो हुआ, इधर जीरो हुआ, इधर जीरो हुआ, इधर जीरो हुआ। एक एटलीस्ट एक बार में जीरो हो गई। इसका जियोमेट्रिकली हम ये भी देख सकते हैं कि ए और बी में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस के वो पैरेलल होगा। ये एक क्वेश्चन है। टू ए प्लस थ्री बी प्लस सिक्स सी अगर जीरो है, तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। हम रोल्स थ्योरम से डेरिवेटिव के रूट के ऊपर कमेंट करते हैं। तो अगर मैं इसको कोई फंक्शन का डेरिवेटिव मान लूं तो इंटीग्रेट करके मैं फंक्शन निकाल सकता हूँ, है ना। और रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन ए और बी में कंटिन्यूस और डेरिवेबल है और उनकी वैल्यू सेम है, तो एक रूट तो होगा ही होगा। तो हमने तीन पॉइंट में वैल्यू निकाल ली ऑप्शन के हिसाब से। वन और जीरो में वैल्यू सेम आ गई, मतलब कहीं ना कहीं जीरो डेरिवेबल होगा ही रोल्स थ्योरम के हिसाब से। तो आंसर ए होगा क्योंकि इसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम हो गया और ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का आ गया कि एंड और स्टार्ट एक ही वाई हाइट पे करता है। फिर ये क्वेश्चन है, रोल्स थ्योरम हम के लिए हम जनरली इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि वो हमें डेरिवेटिव के रूट्स के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि कुछ रियल नंबर्स है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एक एक्स होगा वन से जीरो के बीच में सच दैट ये इक्वेशन जीरो होगी। तो इसके रूट के ऊपर हमें कमेंट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं।
इसका इंटीग्रेशन लिया, और 0 से 1 में एक रूट है, तो एक बार एफ ऑफ जीरो निकाला और एक बार एफ ऑफ वन निकाला, तो दोनों पे वैल्यू सेम आ गई। तो दोनों पे वैल्यू सेम है तो कहीं ना कहीं तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गई रोल्स थ्योरम के हिसाब से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम यूज होता है। रोल्स थ्योरम इज यूज विद डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फंक्शन मेरा रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल है, तो अगर फंक्शन के n रूट्स हैं तो डेरिवेटिव के n-1 रूट्स होंगे। तो अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके n रूट्स है और इसका डेरिवेटिव लूँ, तो एफ डैश के n-1 रूट्स होंगे। सिमिलरली इसके n-1 रूट्स है तो इसके एटलीस्ट n रूट्स होंगे, एट मोस्ट सॉरी, और इसके एटलीस्ट। यार एफ एक्स डिफरेंशिएबल है जो ये फॉलो कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ये इक्वेशन की। तो ऊपर वाले इक्वेशन से हमने ये रिलेशन एक फॉर्म कर दिया, तो और हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। तो फंक्शन के हमारे तीन रूट्स आ रहे हैं मिनिमम, और फंक्शन के मिनिमम तीन रूट्स, डेरिवेटिव के एटलीस्ट दो रूट्स होंगे। इसके दो रूट्स हैं और इसके तीन रूट्स हैं, तो टोटल के पांच रूट हो जाएंगे मिनिमम, है ना। बट एक केस तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ही जीरो हो। तो सारे के सारे जीरो होंगे तो फंक्शन के चार रूट आएंगे, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। तो ऐसे करके चार रूट आएंगे, तो फंक्शन के मतलब डेरिवेटिव के तीन रूट हो गए, सेवन रूट्स भी पॉसिबल है। तो मल्टी करेक्ट में अगर पूछा है कि कितने रूट्स होंगे, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमने इधर के माना है, के पॉजिटिव, अगर हम के जीरो भी तो हो सकता है, तो ऐसे हम दो केसेस बना के ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये रिलेशन देता है कि अगर फंक्शन दो फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चन को हम रोल्स थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स को इधर भेजा, और फिर पूरे इसको इधर लेके और फिर इंटीग्रेट करके एक फंक्शन मान लिया। तो ऐसे करके कॉचीज के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर एक होता है हमारे पास फैक्ट होता है, नॉर्मल एओडी में भी ये थ्योरम थ्योरम कुछ नहीं है कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन हमें पता है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा y बाय एक्स ही आता है, ये याद रखना है। फिर हमारे पास आता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें हम कहते हैं फंक्शन अगर कंटिन्यूस और डेरिवेबल है, तो एटलीस्ट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। और अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए सेम है तो डेरिवेटिव जीरो हो गया, ये रोल्स थ्योरम ही हो गया। तो रोल्स थ्योरम लैग्रांजेस से आती है। तो जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वो स्लोप का सीकेंट है जो दो कर्व को ज्वाइन कर रहा है, तो वो सीकेंट का स्लोप होगा टेंजेंट डोनेट सी। ग्राफ बना के आप देख सकते हो क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएबल है और वैल्यूज दे रखी है एफ ऑफ वन की, तो हमें एफ ऑफ सिक्स की रेंज निकालनी है। एफ डैश ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में एलएमवीटी से, और फिर हम इसका रेंज कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो यहाँ से हमें एफ सिक्स की वैल्यू आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में बहुत आते हैं, इजी क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो सिलेबस में नहीं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स भी डिफरेंशिएबल फॉर ये डोमेन एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो दे रखा है, एफ ऑफ वन दे रखा है। लेट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसको हम रोल से भी कर सकते हो, तो ये पहले वाला एलएमवीटी से क्या, ये वाला रोल से करके दिखा दिया। हमने डेरिवेटिव मान लिया ये फंक्शन को, उसका इंटीग्रेशन लिया, और इंटीग्रेशन में हमें वैल्यूज दे रखी है। एच ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो माइनस जी ऑफ जीरो, और ये दोनों जीरो तो जीरो। एफ ऑफ वन क्या होगा, ये भी जीरो ही होना चाहिए बिकॉज रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। बिकॉज एक पॉइंट पे डेरिवेटिव मेरा एग्जिस्ट कर रहा है जो जीरो हो रहा है फंक्शन का। तो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है कहीं ना कहीं, तो रोल्स थ्योरम पे एप्लीकेबल होगी, तो ये भी जीरो ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम जी ऑफ वन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो दैट कंक्लूड्स हमारे चार मीन वैल्यू थ्योरम।
ये मोस्टली एडवांस में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टी करेक्ट में वो एक जो क्वेश्चन आया था उसके लिए बीवेयर रहना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड टेक केयर।